बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज हम पढ़ेंगे इन्फेंट जॉन्डिस के बारे में। इन्फेंट जॉन्डिस बेसिकली क्या होता है? जो बच्चों को पीलिया हो जाता है बर्थ से पहले या बर्थ के 2-4 दिन के बाद जो फील होता है उसे हम कहते हैं इन्फेंट जॉन्डिस। इन्फेंट जॉन्डिस किस वजह से होता है और ये कैसा नज़र आता है? इन्फेंट जॉन्डिस में जो है बच्चे का जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाता है, आंखें उसकी वाइट हो जाती हैं और आंखें भी काफ़ी हद तक येलो भी हो सकती हैं। इन्फेंट जॉन्डिस जो है वो किस वजह से होता है? जब ब्लड में बिलीरुबिन जो है एक्सेस लेवल पे हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फेंट जॉन्डिस पीलिया होना शुरू हो जाता है। रेड ब्लड सेल का येलो पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन। इन्फेंट जॉन्डिस जो है वो कब शुरू होता है? और ये बहुत कॉमन कंडीशन है, बहुत आम कंडीशन है बच्चे को जॉन्डिस हो जाना, पीलिया हो जाना 38 वीक गेस्टेशन से पहले, मतलब प्री टर्म बेबी जो कि माँ के पेट में ही बच्चे को पीलिया हो जाता है और कुछ को जब वो ब्रेस्ट फीड पे आता है तब उसको शुरू होता है। इन्फेंट जॉन्डिस जो है वो किस वजह से होता है और आम जब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें क्यों नहीं होता, और जो पैदाइश से पहले क्यों हो जाता है? क्योंकि तब बच्चे का जो लिवर है वो इतना मैच्योर नहीं हुआ होता कि वो बिलीरुबिन को जो है वो निकाल सके। जो एक्सेस बिलीरुबिन होता है, येलो पिगमेंट होता है रेड ब्लड सेल का, उसे नहीं निकाल सकता, जिसकी वजह से येलो डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में जो है जॉन्डिस जो है इसकी मेन काज है। अब हम आगे देखते हैं। इसके साइन और सिम्टम्स में आ जाता है येलो कलरिंग ऑफ स्किन जो है वो येलो कलर हो जाता है उसका, और जो फेस है एंड यूजली बिगनिंग, और वो फेस से शुरू होता है और वो नीचे की तरफ जाता है, येलो कलर होना शुरू। पुअर फीडिंग, बहुत कम फीड करता है इस स्टेज में बच्चा, और सुस्त लेथर्जी मतलब सुस्त सुस्त सा रहता है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं? साइन और सिम्टम्स में आता है कि स्किन जो है वो बेबी की येलो हो जाती है और उसकी आंखों का कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इन्फेंट जॉन्डिस के साइन हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि कब हमें फील होना शुरू हो जाता है, कभी अपीयर होते हैं, ये दूसरे या चौथे दिन आफ्टर बर्थ के बाद जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। टू चेक, जब हम चेक करते हैं इन्फेंट जॉन्डिस को, इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है कि जो बेबी का फोrehead होता है या नोज़, उस पर हम हल्का सा प्रेस करते हैं, या इतना ज़्यादा प्रेस नहीं, नॉर्मल प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जो है जब उस प्रेस करने को छोड़ते हैं तो येलो कलर जो है वहाँ पे फील होता है। अगर बच्चा ठीक है तो वो येलो नहीं, उसकी स्किन टोन से हल्का थोड़ा सा लाइट कलर वहाँ पे होगा, लेकिन अगर जॉन्डिस है, पीलिया है, तो फिर वहाँ पे येलो कलर नज़र आता है। और ये जो है प्रॉपर लाइट, सनलाइट में से देखा जाता है ताकि उसे अच्छी तरह एग्जामिन किया जाए। नेचुरल डे लाइट में उसे एग्जामिन किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसके सिम्टम्स में आता है येलो स्किन हो जाना, आंखों का येलो हो जाना जिसे स्क्लेरा कहते हैं, बच्चे को नींद ना आना, बहुत कम फीड करना, और ब्राउन जो है यूरिन आना, बुखार हो जाना, बहुत ज़ोर से रोना, और वॉमिटिंग, उल्टियाँ करना। काज क्या है जॉन्डिस के? जो बिलीरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम हाइपर बिलीरुबिन एनीमिया भी कहते हैं, जो बहुत कॉमन काज है जॉन्डिस का। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका लिवर इतना मेच्योर नहीं होता कि वो रिमूव कर सके बिलीरुबिन को इतनी जल्दी, जो कि काज करता है जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, एक्सेस होता जाता है बिलीरुबिन, जिसकी वजह से येलो डिस्कलरेशन हो जाती है। नॉर्मल जो न्यू बॉर्न कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं कि जो ये हर बच्चे में होता है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और ये अपेयर होता है दूसरे या तीसरे दिन के बाद,
लाइफ के दूसरे या तीसरे दिन के बाद। जो दूसरी काजेज हैं जॉन्डिस की, इन दीज केसेस जॉन्डिस जो है वो अपेयर होता है बहुत जल्दी, मतलब ए फिजियोलॉजिकल जो है वो बाद में अपेयर होता है, लेकिन जो दूसरे केसेस में जॉन्डिस जो है वो बहुत जल्दी, मतलब डिजीज वाला जो जॉन्डिस है वो जल्दी अपेयर होना शुरू हो जाता है। इसमें उसकी काजेज क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है जिसे हम हेमरेज कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाना बच्चे के ब्लड में जिसे हम सेप्सिस कहते हैं, और दूसरे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। रिस्क फैक्टर में क्या आता है, प्री मेच्योर बर्थ। ज़्यादातर जो स्वेयर अगर जॉन्डिस हो जाता है तो जो बेबी बॉर्न होता है, पैदा होता है, वो 38 वीक से पहले हो जाता है। वो मतलब इतना जो बच्चा 38 वीक से पहले पैदा हुआ है और जो पूरे टाइम पर पैदा हुआ है उनमें थोड़ा सा तो फ़र्क होगा। उस बच्चे का जो टाइम पे पैदा हुआ है उसका लिवर ज़्यादा मेच्योर होगा, बल्कि उसके जो 38 वीक से पहले पैदा हुआ है तो वो उसकी वजह से जो बिलीरुबिन है वो एक्सेस अमाउंट में, उसका लिवर भी मैच्योर है तो वो बिलीरुबिन को टाइमली निकाल सकता है, जिसकी वजह से जो 38 वीक से पहले पैदा हुआ है वो कम फीड करेगा और उसकी बाउल मूवमेंट भी कम होगी, जिसकी वजह से वो बिलीरुबिन को स्टूल के ज़रिए बहुत कम निकाल सकेगा। अब सिग्निफिकेंट ब्रशिंग ड्यूरिंग बर्थ, अगर कोई ज़ख्म हो जाता है बर्थ के दौरान, अगर न्यूबॉर्न बेबी को कोई ज़ख्म हुआ है डिलीवरी के दौरान तो हाई लेवल ऑफ बिलीरुबिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। वो किस वजह से प्रोड्यूस होगा, जब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा उनकी ब्रेकडाउन होगी जिसकी वजह से बिलीरुबिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। थर्ड नंबर पे है ब्लड टाइप। ब्लड टाइप, अगर मदर का जो है ब्लड डिफरेंट है बेबी से, तो जो मदर के एंटीबॉडीज़ हैं वो जो मदर से रिसीव करेगा प्लेसेंटा के थ्रू, वो काज करेंगे ब्लड सेल की, ब्रेक डाउन करेंगे ज़्यादा जल्दी। ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जो ब्रेस्ट फीड करते हैं बच्चे पर्टिकुलरली दोस्त, उनको डिफ़िकल्टी होती है कि वो बहुत ज़्यादा कम न्यूट्रिशन जो है ब्रेस्ट फीड से लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, जॉन्डस काज करता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है और लो कैलोरी वो इनटेक करते हैं, इसकी वजह से भी जॉन्डिस होता है। टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, बच्चा जब डॉक्टर के पास आता है तो उसको डॉक्टर एक तो उसकी अपीयरेंस से पता लगा लेता है कि इसको पीलिया है, मतलब जॉन्डिस है। डॉक्टर उसको एक दूसरे तरीके से भी मेजर करता है, उसके ब्लड के ज़रिए जो लेवल होता है बिलीरुबिन का वो दिखाता है कि जॉन्डिस सीवियर है या नॉर्मल है। टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है जॉन्डिस का। पहले नंबर पे फिजिकल एग्जाम करते हैं, अपीयरेंस से पता लगाते हैं। दूसरा जो है लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, बच्चे के ब्लड से पता लगाते हैं। और जो स्किन टेस्ट होता है, एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलिनोमीटर, बिलीरुबिनोमीटर, जो कि मेजर करता है, स्पेशल लाइट शोन होती है स्किन पर जिसके रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि जॉन्डिस है या नहीं है। जॉन्डिस से जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है, जॉन्डिस इन लार्ज लिवर होता है, किडनी डैमेज होती है, ग्लेक्टोस्कीमिक इन्फेंट जो होता है डैमेज करता है लिवर को, आइज को और किडनी को और ब्रेन को। शुगर बिल्डअप होती है जिसकी वजह से वो डैमेज होती है। ट्रीटमेंट में क्या आता है, लाइट थेरेपी, फोटोथेरेपी। लाइट थेरेपी किस तरह होती है, जो बच्चा होता है उसे एक स्पेशल टाइप की लाइट होती है जो कि ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं, वो लाइट चेंज करती है शेप और स्ट्रक्चर को, बिलीरुबिन के मॉलिक्यूल्स के शेप और स्ट्रक्चर को उसकी चेंज करती है लाइट, जिसकी वजह से वो यूरिन या स्टूल के ज़रिए एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब यूरिन या स्टूल के ज़रिए निकलना शुरू हो जाते हैं जो एक्सेस बिलीरुबिन होता है। ये लाइट जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट नहीं होती, ये प्रोटेक्टिव होती है प्लास्टिक शील्ड फिल्टर से। जो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है
यहाँ कोई अल्ट्रावायलेट लाइट भी इमिट की जा सकती है। ट्रीटमेंट के दौरान जो बच्चा है उसको सिर्फ डायपर और प्रोटेक्टिव आई पैच पहनाया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पहनाया जाता। जो लाइट थेरेपी है वो सप्लीमेंट होती है, वो कहाँ की जाती है, किसी पैड पे लेटा के या मैट्रेस पे लेटा के वहाँ पे लाइट इमिट की जाती है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबिन। जो जॉन्डिस होता है वो ब्लड टाइप डिफरेंस, मदर और बच्चे का जो है ब्लड जो है वो अलग अलग टाइप का होना भी जॉन्डिस का मेन काज है। इस कंडीशन में जो है जब जो बच्चा एंटीबॉडीज लेता है मदर से, उसकी ब्रेकडाउन होती है रेड ब्लड सेल से, जिसकी वजह से बिलीरुबिन जो है वो एक्सक्रीट होता है। इसमें जो है इंट्रावेनियस ट्रांसफ्यूजन इम्यूनोग्लोबिन में जो है ये एक ब्लड प्रोटीन होता है जो कि रिड्यूस करता है एंटीबॉडीज को और जॉन्डिस होने के काजेस को डिक्रीज करता है। और अक्सर तौर पर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो है वो एक्सचेंज भी करते हैं। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में देख लेते हैं। एक्सचेंज अगर स्वेयर जॉन्डिस हो गया है और वो किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा, तो जो बच्चा है उसके ब्लड को एक्सचेंज करना शुरू करेंगे रिपीटेडली। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो लेंगे, उसे डाइल्यूट करेंगे, उसके ब्लड से बिलीरुबिन को निकालेंगे एंटीबॉडीज़ को और वो ट्रांसफ़र कर देंगे दोबारा बच्चे की बॉडी में। ये जो प्रोसीजर होता है ये परफॉर्म करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट पे होते हैं। लाइफस्टाइल क्या होता है और होम रेमेडीज़ में क्या हो जाता है। जो मोर फ्रीक्वेंट फीडिंग जो होती है वो क्या होती है, फीडिंग जो होती है मोर फ्रीक्वेंट जो प्रोवाइड होती है बच्चे को, ज़्यादा जॉन्डिस में बच्चे को ज़्यादा दूध दिया जाए जिसकी वजह से बाउल मूवमेंट ज़्यादा होगी तो वो स्टूल के ज़रिए बिलीरुबिन को निकालना शुरू कर देगा। ब्रेस्ट फीड जो होती है वो कम से कम 8 से 12 बार दिन में दी जाए से पैदा होने के कुछ दिन तक। और फार्मूला फीड जो होती हैं वो 1 से 2 आउंस अबाउट 30 टू 60 मिलीमीटर जो है फार्मूला 2 से 3 घंटे के बाद देनी चाहिए पहले हफ्ते तक। सप्लीमेंट फीडिंग में आता है अगर बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर सक रहा तो उसे और वेट लूज़ कर रहा है और डिहाइड्रेशन हो रही है उसको, तो डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करता है कि बेबी को फार्मूला मिल्क दिया जाए जो कि डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो कि बेबी को सूट करे। और उसके बाद अगर जब वो सूट करना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करता है फार्मूला मिल्क जो कि कुछ दिन तक उसे दिया जाता है और उसके बाद दोबारा उसे ब्रेस्ट फीडिंग पे लगा दिया जाता है। ये है फ्लोरेसेंट लाइट जो कि हमने पीछे पढ़ा है। जो बच्चा जो है उसको हम मैट्रेस पे किसी डायपर और आई पैच लगाकर उसे ट्रांसपेरेंट लाइट के नीचे लगा देते हैं जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं बिलीरुबिन के मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर जो है वो उसका शेप चेंज होता है और वो स्टूल के ज़रिए एक्सक्रीट कर जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।